आगरा के थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत हाई प्रोफाइल जमीन घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का नाम शामिल होने के बाद में अब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सफाई देना शुरू कर दिया है। योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्होंने जमीन से जुड़े सारे मामले का सिलसिलेवार पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। कोई भी एग्रीमेंट म्याद पर होता है और म्याद खत्म होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसका ना तो री एग्रीमेंट हुआ ना रिन्यूअल हुआ। अगर वो टाइम पार हो गया, मैंने तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया था लगभग 6-7 महीने बाद जी, लेकिन वो 1 साल बाद अपने आप ही आपने कुछ भाजपा नेताओं के भी नाम लिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजनीतिक विरोधियों के लिए? राजनीतिक विरोधियों से इतना कहूंगा कि वो क्षेत्र में काम करें, क्षेत्र में आया जाया करें, किसी की नाक काट के खूबसूरत ना बने, अपनी नाक को बड़ा करें। आपने वो जो नाम लिए हैं वो स्थानीय स्तर के हैं या प्रदेश स्तर के हैं? आपने जो भाजपा नेताओं के जो नाम आए हैं वो स्थानीय? आप सब जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। करोड़ों की जमीन कब्जाने के मामले में अपने ही सवालों के घेरे में फंसती नजर आई योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। उन्होंने कहा कि सैफई परिवार और मेरे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र के बाद में मुझे फंसाने का ये मामला किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के किसी भी मामले का पर्दाफाश करके रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जाँच कर रही, जाँच के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें कि योगेंद्र उपाध्याय का जगदीशपुरा जमीन घोटाले में नाम सामने आया था। इसके बाद में उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है और 1 लाख रुपए टहल सिंह आदि को देकर के एक कच्चा एग्रीमेंट लिखवाया, जिसके अगेंस्ट जैन परिवार कोर्ट में गया। वो लोग कब्जा नहीं ले पाए, कोर्ट में गया और कोर्ट में टहल सिंह और टिम्मा वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। टिम्मा उसमें लिखा के लाया, बात की जगह पे हाथ नहीं डाला। ऋषि गुप्ता एक एडवोकेट थे आगरा में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि योगेंद्र जी आप भी जमीनों का थोड़ा बहुत कभी कभी काम करते हैं, तो इसमें शामिल हो जाओ हमारे साथ। और ये राजीव यादव कौन है वो आगे बताऊंगा। और वो टाइम बार हो चुका, मैंने यद्यपि लगभग 6 कुछ कहना है आपको लेकर? देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार 2 बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का एग्रीमेंट की म्याद 1 साल थी, एग्रीमेंट की म्याद खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूं, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा भाई मैं तो अलग होना चाहता हूं, मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो ऑफिस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, काला थी, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है? आपने बोला जैसे मनोज यादव, जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से सामने देखो। हम मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकता है? कोर्ट में भी गए, 2004 में हारे भी। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब करना है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने, वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया। 2004 नाम ले रहे हैं, रजिस्ट्री में राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार। मंत्री सबसे बड़ा सवाल, मैं गलत नहीं कह रहा। मंत्री कब्जे के बाद सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। आरोपी लगे, पुलिस ने पूरा मैनेजमेंट खींचा और उनको जेल भेज दिया। फर्जी बोलते हुए ये लोग जेल गए। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बाकी मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पक्ष की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। टहल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, इसकी होनी चाहिए। उमावती कौन है, इसकी होनी चाहिए। टहल सिंह जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम।
आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किस में था मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में दैल सिंह की मृत्यु हो गई। वो पढ़ते में चौंका, 2008 में मृत्यु हो गई है, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे करना है? इस कारण को फर्जी टाइम से खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल पुलिस की भूमिका पर है। पुलिस ने कब्जा कराया है, क्योंकि 5 लोग खिलाफ FIR। मंत्री जी आगे एक मिनट, सवाल पुलिस के ऊपर है। आप पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे को जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले। मंत्री जी, सीएम साहब डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में कर चुके हैं और इसमें पुलिस आयुक्त का तबादला भी हुआ है। तो आपको नहीं लगता बिल्कुल स्मूथ जाएगी अभी जांच? तो स्मूथ जाएगी, योगी राज में जांच स्मूथ ही जाएगी। पुलिस और हम भी चाहते हैं स्मूथ जांच। कमल चौधरी का क्या रोल निकल के आया पूरे इस प्रकरण में? कमल चौधरी भी पहले वाले एग्रीमेंट में एक पार्टनर थे, उसके बाद नहीं थे। उसके बाद इनकी और क्या है मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने जो मुकदमे कायम किए वो गलत किए कमल चौधरी पर। अब ये तो पुलिस के विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं अपना जजमेंटल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। पुलिस ने उसी दिन कब्जा क्यों दिलाया जिस दिन उन लोगों को जेल भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल ये है, उन लोगों को जेल भेजा गया था जिन पर शराब और गांजे का आरोप लगाकर पुलिस ने किसको कब्जा दिलाया पुलिस? जो पार्टी थी, जो बाउंड्री वॉल कराई गई रातों रात। नहीं, वो तो जैन साहब का पहले से ही कब्जा था। रवि कुरपा जैन साहब का ही चौकीदार। तो आपके ये तो कब्जा तो बाद में पलट हुआ है। मंत्री जी, आपके सहारा क्यों लिया? देखिए, पुलिस को कोई भी एक्शन, आज भी यदि मैं कहूँ पुलिस से कि आप जैन साहब असली वाले कब्जा दिला दीजिए, पुलिस नहीं दिला सकती। मेरा जो सैद्धांतिक बात है, पुलिस कब्जा दिलाने वाली किसी को भी नहीं, जो न्यायालय है वो। तो जब भी पुलिस कब्जा किसी को कराएगी वो गलत है। मंत्री जी, आपको बता दें कि आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला रोड पर 1000 एकड़ जमीन का एक विवाद सामने आया था, जिसमें पुलिस ने जमीन पर कब्जा कराने के उद्देश्य से पीड़ितों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा था। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाई थी। डीजीपी की गोपनीय जांच में यह पूरा मामला प्रकाश में आया था। डीजीपी के निर्देश पर ही थाना जगदीशपुरा में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सहित कई पुलिसकर्मियों को इसमें आरोपी माना गया था। तो वहीं पर फर्जी तरीके से शराब तस्करी के मामले में आबकारी विभाग के एक निरीक्षक को भी आरोपी मानते हुए पुलिस ने कार्रवाई की थी। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर आबकारी निरीक्षक को निलंबित किया गया है। तो वहीं पर एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कमल चौधरी, उसके बेटे और फरार एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं की है।